जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमने अंतिम प्रहार बैच में 2 क्लासों को दोस्तों कंप्लीट किया है, जिसमें हमने आप लोगों से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। जो भी हमारे 2 वीडियो हुए हैं, बहुत ही शानदार सेशन रहा है और जिन लोगों ने उस क्लास को देखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में बहुत बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे उन ही वीडियो से। दोस्तों, ये रोजगार वेद अंकित सर ने न्यू एडिशन बुक 2023 और 2024 के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इन्होंने सामान्य ज्ञान के लिए, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए इन्होंने बहुविकल्पी प्रश्नों का एक बुक तैयार किया है, जो कि आपके उसमें चाहे वो येलो बुक हो और चाहे वो आपकी स्टैटिक जीके का बुक हो, उसमें से जो भी आपकी थ्योरी वाइज क्लासेस हैं, थ्योरी वाइज आपकी बुक है, उनका बहुविकल्पी प्रश्न उस बुक में दिया गया है, जिसमें आपको टोटल दोस्तों 11,000 प्रश्नों का समाकलन दिया गया है। दोस्तों, इस जीके और जीएस को मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों की पूरी बुक दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट करवाऊंगा। तो आप लोग जो है ना दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट देखेंगे, तभी आपको दोस्तों सारी बातें समझ में आएंगी। अभी तक आप लोगों ने 2 क्लासों को देखा है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर सेशन तो अच्छा रहा है। बस आप दोस्तों निरंतर हमारी क्लासों को देखते रहिएगा, सेशन आपको निरंतर दिन पे दिन दोस्तों बेहतर से बेहतर मिलता रहेगा। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से लाइव आ जाइएगा। आप लोगों की जो दोस्तों क्लास का समय है वो लाइव रात को दोस्तों 9 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सकें, और दोस्तों इस क्लास का फ़ायदा वो लोग भी ले सकें जो भी हमारे प्यारे दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग दोस्तों क्लास में आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हम दोस्तों तीसरे पार्ट में दोस्तों प्रवेश कर चुके हैं, तीसरे लेसन में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा दोस्तों तीसरा लेसन स्टार्ट होने वाला है प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमने येलो बुक में भी दोस्तों इसके बारे में चर्चा की थी, विविध लेसन में हम वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। स्टैटिक जीके में भी हमने आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखना यह है कि जिन लोगों ने उन क्लासों को देखा है, थ्योरी वाइज क्लासों को देखा है, रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ा है, तो वही दोस्तों कैंडिडेट इस प्रश्न में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या तैयार हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए? और आप लोगों को दोस्तों इस बुक में काफ़ी नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और कुछ सभी क्वेश्चन आपके इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में ना आया हो। ये पूरी बुक में वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रमुख त्यौहार और उत्सव एवं मेले को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जुड़ते रहिएगा दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बिना बात किए बात करते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। तो आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो ये रहा दोस्तों, आपके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? दसाईन, जिसको हम दोस्तों दसई भी बोलते हैं, दसई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2021 की परीक्षा में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। आपको दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं: नेपाल, भूटान, म्यांमार और दोस्तों श्रीलंका। तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए नेपाल। नेपाल जो है दोस्तों, नेपाल में दसई का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है, जो कि सबसे लंबा यानी सबसे लंबे समय तक, अधिक समय तक यह त्यौहार मनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ का फेस्टिवल है दसई। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। लोसार उत्सव आप लोगों से दोस्तों जनजाति पूछी गई है, जैसे गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ की जनजातियाँ? ये आपकी सभी को पता होगा कि ये मेघालय की जनजातियाँ हैं। तो आपको बताना है कि लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मुंडा जनजाति द्वारा, खासी, कोडावा, मोनपा। 4 विकल्प दिए गए, तो आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनपा। मैं आप लोगों को दोस्तों समय भी देता हूँ 10-5 सेकंड का, ताकि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सोच सके क्या होगा इसका राइट आंसर। और वीडियो के लास्ट में हर एक कैंडिडेट अपना स्कोर जरूर बताइएगा। जितने भी दोस्तों आज प्रश्न होंगे उन टोटल प्रश्नों में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में। मैं भी देखूँ कि आप लोग कितना
क्या कर रहे हैं, कितनी अपनी पढ़ाई को दोस्तों कितना बेहतर कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार सादसुक के रूप में मनाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि मेघालय के जो लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है वह किस रूप में मनाया जाता है, सादसुक के रूप में मनाया जाता है। तो यानी जो नृत्य त्यौहार है वो सादसुक के किस रूप में मनाया जाता है। और एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को दिया गया है जो सादसुक त्यौहार है वो जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, या धन्यवाद समारोह के रूप में मनाया जाता है, या एक सामूहिक विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है, या दोस्तों बुआई का त्यौहार जो हम फसल वगैरह बोते हैं ना, कई राज्यों में दोस्तों जो फसल काटी जाती है तब एक त्यौहार मनाया जाता है, गाने गाए जाते हैं, फसल की बुवाई होती है तब एक त्यौहार, उसको भी हम एक फेस्टिवल बोलते हैं। उसमें टाइम भी दोस्तों आपका जो भी त्यौहार मनाते हैं वो सभी राज्यों की सभी को अलग अलग राज्यों के अलग अलग पारंपरिक नृत्य त्यौहार होते हैं। तो आप लोगों की 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मेघालय का जो लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार है वो सादसुक, वो आपके दोस्तों फसलों की बुआई का त्यौहार है। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चले, नोट्स बनाते रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप लोग इस प्रश्न का जो आंसर है हमेशा के लिए याद रख सकें। और यदि आपने ये बुक को परचेज कर रखा है तो आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोगों को बस पढ़ना है और रिवीजन करना है, और इस वीडियो से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं कि यदि आप लोगों ने इस बुक को परचेज कर लिया है, मेरी बात सुनिएगा, यदि आपने जैसे इस बुक को ले लिया है, ठीक है, आपको करना क्या है। जैसे कि आज मेरी ये कौन सी क्लास चल रही है दोस्तों, तीसरी क्लास चल रही है, तीसरी क्लास यानी कि तीसरा पार्ट भी चल रहा है आपका। तो आप लोग क्या करें, मुझसे एक कदम आगे आप लोग अपनी तैयारी को बढ़ाएं। कैसे, जैसे कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, प्रमुख त्यौहार, उत्सव एवं मेले, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना था, जैसे आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग एक दिन पहले, जैसे आपने सोचा कि कल सर इस टॉपिक पर वीडियो लाने वाले हैं तो मैं उस टॉपिक को तैयार कर लूं, तो आप लोग घर पर उस टॉपिक को अपने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ लो, उनके आंसर को याद कर लो, समझ लो, ठीक है। और उसके बाद जब मैं आप लोगों के सामने जब क्लास लाऊंगा उसमें आपको 4 विकल्प दूंगा, तब आप लोगों को उन क्वेश्चनों का राइट आंसर चुनना है जो आपने उससे एक दिन पहले पढ़ा था। तो इससे जानते हो क्या रहेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चनों की जानकारी मिलेगी और आप उन क्वेश्चनों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। समझ गए ना मेरी बात को। यदि आपने बुक को परचेज नहीं किया तो आप परचेज कर लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 150-200 रुपये की आ जाएगी, और आप लोग उन टॉपिकों को उठा के अपनी तैयारी करने लगिएगा जो इस पर हमारी वीडियो आगे आने वाली है। ठीक है दोस्तों, मेरी बात को उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एंथूरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, और एमटीएस 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। आसाम में, मिजोरम में, नागालैंड या दोस्तों मणिपुर में। तो दोस्तों एंथूरियम जो त्यौहार है ये आपका ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये एसएससी 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। असम, तमिलनाडु, उड़ीसा या दोस्तों बिहार। तो याद रखिएगा जो इको रिट्रीट फेस्टिवल है यह दोस्तों आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप सभी को वैसे पूछा जाए कि केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है, सभी को पता होगा कि कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओमकारेश्वर हुआ आपका महाकाल मंदिर है, कहाँ पर है, आप सभी को पता है कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ठीक वैसे ही ये बताइए जगन्नाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है ना। तो जगन्नाथ की जो रथ यात्रा वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वो आपका दोस्तों उड़ीसा का ही ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी भी कैंडिडेट का ये आंसर गलत गया हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है। देखिए दोस्तों मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो फसल काटने के समय मनाए जाते हैं, और कुछ दोस्तों क्या होते हैं फसल की यानी बुवाई के समय गाए जाते हैं। तो वही दोस्तों अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से ऐसे त्यौहार हैं वो किस समय मनाई जाती है। जैसे कि एक दोस्तों नुआखाई त्यौहार है जो कि उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है। कहाँ का है, उड़ीसा का। अब देखिए प्रश्न ने आपको एक प्रश्न और दे दिया, क्या दे दिया, एग्जामिनर पूछ सकता है कि नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है। नुआखाई ऐसा भी पूछ सकता है कि नुआखाई
फसल कटाई का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो आपको जवाब देना होगा ओडिशा का। ठीक है, तो ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार क्या है दोस्तों? नुआखाई है। पहला प्रश्न तो ये हो गया। सेकंड आपसे पूछा गया है कि जिसमें निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है? एसएससी CHSL 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है और यह दोस्तों आपके किस समय मनाया जाता है? यह दोस्तों आपके गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। जैसे कि आज गणेश चतुर्थी है तो उसके एक दिन बाद क्या मनाया जाएगा? नुआखाई त्यौहार, जो कि फसल कटाई का एक त्यौहार मनाया जाता है उड़ीसा में। क्लियर? मैं आप लोगों को दोस्तों इतना डीपली इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि दोस्तों आप लोग कंफ्यूज कभी भी ना हो। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? हरिहर क्षेत्र का मेला NCERT बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बिहार में या उत्तर प्रदेश में। इन्हीं दो आपको ऑप्शन में से 50-50 मैंने कर दिया। अब आपको बताना है कि विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है, बिहार में लगता है या उत्तर प्रदेश में लगता है। बाकी के दो ऑप्शन आपको नहीं पढ़ने, केवल आप दो लोग यही पढ़ लीजिए, बस आपको इन्हीं दोनों में से आपको राइट आंसर देना है। तो क्या हो जाएगा? हरिहर क्षेत्र का मेला दोस्तों आपका बिहार में लगता है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारीत्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार जिसको बोलते हैं राजा परवा, निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? और एसएससी CHSL 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। उड़ीसा में, बिहार में, मेघालय में या दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो राजा परवा फेस्टिवल है यह दोस्तों आपके उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों के यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हों। यदि कोई भी डाउट हो कोई भी पॉइंट में तो आप लोग बेफिक्र होकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। बताएंगे कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है और यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? दोस्तों बताएंगे किस ऋतु में मनाया जाता है। और एसएससी MTS 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या दोस्तों पतझड़ ऋतु में। और यह दोस्तों शायद मैंने एक क्वेश्चन जो है आपको कल की ही क्लास में बताया था। ये आपका एक तरीका से देखा जाए वो आपका कौन सा था? भारत के प्रमुख लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य में। यदि देखिए मैं बोलता हूँ ना, जो भी कैंडिडेट मेरी निरंतर क्लासों को देख रहा है ना, उसे पता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कौन सा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। हालांकि मैं तो आपको खुद ही पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ। आप लोग कल की ही वीडियो को देखना, जो मैंने आपको बताया था कि प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की, जो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में पार्ट वो क्या बोलते हैं दूसरी क्लास में, उसको जरूर देखिएगा। दूसरी क्लास में आपको बताया है सेम क्वेश्चन यही आया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतझड़ ऋतु के दौरान। देखिएगा जिन लोगों ने क्लास को देखा उन्हें पता होगा इस बात को कि पतझड़ ऋतु के दौरान कर्मा पूजा के त्यौहार में कर्मा नृत्य किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला है दोस्तों बिहू। और मैंने कल के ही दोस्तों एग्जाम बताया तो बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? असम का त्यौहार है। रंगोली बिहू कहाँ का है? असम का है। और यह प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किस महीने में मनाया जाता है? और एसएससी CHSL 2020 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। मार्च में, अप्रैल में, अक्टूबर में या दोस्तों जून में। तो दोस्तों ये भी याद रखना है जो असम बिहू जो त्यौहार है वो आपका किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और बिहू कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? असम का त्यौहार है। अगला है दोस्तों नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? और ये देखिए दोस्तों आपके अब तक के सबसे बड़े UPSC CDS 2020 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। CDS के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया कि नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऑप्शन आप लोगों के सामने देंगे, सही जवाब आपको देना होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। जिन लोगों ने ऑप्शन बी को चुना था उन सभी दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों आंथुकल फीस्ट और वेट कार्ड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है? एसएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। केरल, सिक्किम, गोवा या दोस्तों नागालैंड। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में दोस्तों आपका आंथुकल फीस्ट और वेट कार्ड उत्सव चर्च द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। नौंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? एसएससी GD 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। गोवा, मिजोरम, मेघालय या दोस्तों सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15।
भगवान पद्मसंभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? BSSC 2018 बिहार SSC 2018 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। पुरी कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में। लद्दाख, बस्तर या दोस्तों तिरुपति। तो यह दोस्तों आपका हेमिस त्यौहार है, ये दोस्तों आपका लद्दाख में मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। लोहड़ी मनाते हैं या पोंगल मनाते हैं? और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके SSC GD 2019 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। लोहड़ी, पोंगल, ओणम और बैसाखी कौन कौन से दिए गए हैं दोस्तों? आपका तीसरा दिया गया है ओणम और बैसाखी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओणम। सी ऑप्शन दिया गया दोस्तों आपका ओणम। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ओणम। और डी ऑप्शन दिया है दोस्तों आपको बैसाखी। बैसाखी। अब आपको बताना दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोहड़ी, पोंगल, ओणम या बैसाखी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ओणम दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, बाली का सफ़र जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बाली यात्रा। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाली का सफ़र यानी बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? और आपका SSC GD 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का जो दोस्तों करेक्ट आंसर रहने वाला वो क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का राजस्थान है, उड़ीसा है दोस्तों, तमिलनाडु है या दोस्तों केरल है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों आपकी बाली यात्रा या जो निकाली जाती है या बाली यात्रा त्यौहार जो है मनाया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 18। SSC MTS 2019 का आया हुआ प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर देंगे सभी प्यारे दोस्त। त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या दोस्तों असम में। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त माओत्सु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। नागालैंड में दोस्तों माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? SSC MTS 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या दोस्तों राजस्थान में। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो रण उत्सव है दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एग्जाम के लिए। यह आपका दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात में दोस्तों आपका रण उत्सव मनाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। केरल की नाव दौड़ किस त्यौहार की विशेषता है? यानी कि दोस्तों केरल में एक त्यौहार माने जाते हैं जिसको बोलते हैं नाव दौड़। और आपके जो MTS 2017 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, जो केरल में नाव की दौड़ होती है वो किस त्यौहार के दिन मनाई जाती है? पोंगल के समय, उगादी के समय, ओणम के समय या बिहू के समय। देखिए बिहू होगा नहीं क्योंकि दोस्तों बिहू क्या केरल में है? नहीं, असम में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी कट हो गया। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? सभी को पता है पोंगल आपका तमिलनाडु का। आपका ऑप्शन ए भी कट हो गया। क्यों ये कट कैसे किया? क्योंकि हमको पता है उस चीज़ को कि ये त्यौहार वहाँ पे नहीं होगा। तो आपको भी पहले क्या करना है, ऑप्शन को कट ही करना है कि ऐसे कौन से इसमें ऑप्शन है जो बिल्कुल भी इस प्रश्न से मैच नहीं है। क्योंकि पोंगल आपका तमिलनाडु है, पूछा कहाँ से है दोस्तों? केरल का। तो आपका ऑप्शन ए और बी तो सीधी सी बात है कट हो गया। बचा क्या आपका? उगादी और तीसरा बचा ओणम। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओणम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओणम में केरल की नाव की दौड़ा केरल में नाव की दौड़ की जाती है ओणम त्यौहार के समय। अगला प्रश्न है, फ्लोट महोत्सव में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है जो कि वह आपका कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको बताना है। पुडुचेरी, कन्नूर, मदुरई या कन्याकुमारी। और यह क्वेश्चन SSC CGL 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका मदुरई में मनाया जाता है फ्लोट महोत्सव। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदुरई में फ्लोट महोत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 22। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? और यह NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? सिरसा जिले में, फरीदाबाद, पानीपत या दोस्तों रोहतक। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फरीदाबाद। फरीदाबाद में दोस्तों सूरज कुंड क्राफ्ट मेला आपका लगता है। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना पोंगल कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का। देखो आ गया ना। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को हमेशा ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन जो बुक में है वही पूछेगा।
और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बने हुए होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है और पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? थाई पोंगल, कानुम पोंगल, मट्टू पोंगल या दोस्तों भोगी पोंगल। जो दोस्तों पोंगल का दोस्तों जो चौथा दिन होता है उसको हम बोलते हैं कानुम पोंगल। क्या बोलते हैं? कानुम पोंगल। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखिए ये तो क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा कि गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है हर वर्ष, या एसएससी 2017 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न बताएंगे। तो यह दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में दोस्तों गंगा सागर मेला, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला आपका हर वर्ष दोस्तों आपका आयोजित किया जाता है। अगला है दोस्तों याओ सांग। कौन सा दोस्तों? याओ सांग त्यौहार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? एसएससी 2020 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों मणिपुर में। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर में दोस्तों याओ सांग त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सांगकेन किसका एक पर्व है? किस धर्म का? जैन का, बुद्ध का, सिख का, ईसाइयों का? और एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। सांगकेन किसका एक पर्व है? तो 26 किसका हो जाएगा? बौद्धों का। ऑप्शन बी। तो इस खाली स्थान पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आ जाएगा, बौद्धों का एक पर्व है सांगकेन। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिक्किम के त्योहार को भूमि पूजा या दोस्तों चंडी पूजा, भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। और एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बराहाई मिजोंग, लोसर, इंद्र जात्रा या दोस्तों साकेवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साकेवा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देती है। एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। वह कौन सा त्यौहार है, कौन सा उत्सव है जिसमें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां होती हैं वो परिवार के जो मुखिया होते हैं जो दिवंगत हो जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं? ओ सूरी पर्व, जगधात्री पर्व, गजान महोत्सव या दोस्तों कल्पतरु उत्सव के दौरान? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ओ सूरी पर्व के दौरान। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या दोस्तों होली? तो आप सभी को पता होगा कि अमावस्या के दिन कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है। तो 29 का हो जाएगा बी, काली पूजा। काली पूजा है जो दोस्तों अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू क्या है दोस्तों? मैंने कई बार एग्जाम में देखा, इसमें लिखा आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे तो एग्जाम में तो आया है और एसएससी के भी एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे और इस क्वेश्चन को तो कभी भी आप लोगों को भूलना ही नहीं है। जल्लीकट्टू क्या है? यह एक टैग खेल है, सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है, यह एक प्रकार की मिठाई है या एक प्रकार की जेली है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए ये ना जल्लीकट्टू सुनने में तो लगता है कि इसे कोई गेम्स होगा, लेकिन ना ये गेम्स है और ना ही ये दोस्तों कोई जेली है, ना ही कोई मिठाई है। तो ये है क्या? तो ये जो क्या है दोस्तों आप लोगों को पता है, सांड को बस में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है जो कि आपका दोस्तों जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला दुर्गा पूजा कहाँ का मुख्य त्यौहार है? सभी को पता होगा दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार है दुर्गा पूजा। 31 का बी ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आरआरबी जेईई 2019 का एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। ईस्टर का त्यौहार निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, रविवार के दिन या दोस्तों शनिवार के दिन? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32, तो याद रखिएगा जो ईस्टर का त्यौहार होता है ये हमेशा दोस्तों आपका संडे के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है? आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। चाइना, फिनलैंड, रूस या दोस्तों स्विट्जरलैंड? तो कौन हो सकता है दोस्तों? वो है आपका चाइना। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि चाइना है क्या, तो चाइना ही है दोस्तों सबसे बड़ा बर्फ त्यौहार आयोजित करता है हर वर्ष। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? टुसू पर्व,
बोहागु बिहू या मकर संक्रांति या दोस्तों पोंगल। तो पोंगल तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, आपका तमिलनाडु का है। अब बचे आगे के 3 ऑप्शन, तो 3 में से कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी बोहाग या बिहू असम। ये आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन है और जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा था। अभी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पूछा था कि फसल ये बिहू केरल का बिहू असम का पारंपरिक फसल कटाई उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? वो था आपका अप्रैल के महीने में, ठीक है। लेकिन इसमें आपको जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछ दिया कि पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है, तो वो है आपका बोहाग बिहू, जो कि असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी। तो आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल सही लगी कि नहीं लगी कि क्वेश्चन अपोजिट भी पूछता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? शिवरात्रि है, नवरात्रि है, विजय बिहू है या दोस्तों बैसाखी है? तो सभी को पता है नवरात्रि में डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है? दोस्तों श्वेतांबर जो होता है वो 8 दिनों तक होता है, दिगंबर समुदाय 10 दिनों तक होता है। और एसएससी एमटीएस 2021 का एग्जाम का हुआ प्रश्न है ज्ञान पंचमी, कार्तिक पूर्णिमा, नवोदय, ओली या दोस्तों पर्युषण त्यौहार। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्युषण त्यौहार जो है दोस्तों वो जैन धर्म द्वारा श्वेतांबर समुदाय द्वारा 8 दिनों तक और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्लियर? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक के प्रश्न जो है अभी तक हमने दोस्तों 36 प्रश्नों को कवर किया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद शानदार तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रश्न नंबर 37। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने आता है प्रश्न नंबर 37 का आंसर देंगे। 37 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्षिप्रा नदी जो है दोस्तों वो किस राज्य के किनारे है? मध्य प्रदेश, उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा स्थित है? उज्जैन। किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो आपको ना तो हरिद्वार देखना है, ना प्रयागराज देखना है, ना ही नासिक देखना है। तो ऑप्शन डी आंख बंद करके उज्जैन पे लगा दीजिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन ही पढ़ने की जरूरत नहीं, बस क्षिप्रा नदी देखा तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर तो उज्जैन ही है, तो ऑप्शन डी लगा दो। कुछ भी ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? फास्ट एंड फ्यूरियस होने वाले क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। एसएससी सीपीओ 2020 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। एसएससी सीपीओ 2020 का आया हुआ प्रश्न है इलाहाबाद, उज्जैन, पुरी या दोस्तों हरिद्वार। इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग दोस्तों गलत करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी लोग गलत करेंगे दोस्तों। आपका इलाहाबाद में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है और हरिद्वार में भी लगता है। तो कहाँ नहीं लगता है? पुरी उड़ीसा में कुंभ मेला नहीं लगता है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय होली कैसे मनाते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया। तो ये तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। 2 क्लास 3 क्लास का बच्चा कर देगा, जो जिसके होमवर्क में दिया जाता है कि होली पर एक निबंध लिख के लाइएगा। होली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। होली पर हम एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली के दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो एक दोस्तों ये क्या हो गया, एक छोटा सा निबंध हो गया जो हम दूसरी और तीसरी क्लास में दोस्तों पढ़ते थे। तो देखिए ना, वही आपका दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं। तो बताएंगे होली कैसे मनाते हैं, सभी जानते हैं। और देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिए ना क्वेश्चन कितना सरल पूछा है एग्जाम में। एक दूसरे का मजाक बनाकर कि एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर या दीप प्रज्वलन, क्या दीपावली थोड़ी मना रहे हैं कि हम जो दीप प्रज्वलन करेंगे? तो ऐसा भी नहीं है। तो क्या होगा, ना ही कबूतरों को मुक्त करके, ना ही एक दूसरे का मजाक बनाते। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, रंग फेंकते हैं या गुलाल फेंकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सिग्मो क्या है? सिग्मो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिग्मो क्या है। यह आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसको सिग्मो कहते हैं, या एक प्रकार की रंगोली है, या भगवान शिव के नामों में से एक नाम है जिसको हम सिग्मो कहते हैं। क्या ऐसा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ना ही भगवान शिव के नामों में से एक है, ना ही एक प्रकार की रंगोली है, और ना ही नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्या दोस्तों, ये गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है जिसको हम सिग्मो कहते हैं। एक महोत्सव, सिग्मो महोत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? ये आपका गोवा में मनाया जाता है और बसंत ऋतु के दौरान। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। एक होता है दोस्तों आपका अर्ध कुंभ मेला और एक होता है पूर्ण कुंभ मेला। तो पूर्ण कुंभ मेला हर
कितने वर्ष के बाद बारी बारी से इन 4 स्थानों पर लगता है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। 12 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद या दोस्तों 3 वर्ष बाद। तो सभी को पता होगा जो आपका पूर्ण कुंभ मेला होता है वो हर 12 वर्ष बाद दोस्तों आप लोगों का लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है और यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या दोस्तों असम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है और यह किस जिले में आता है? तो सभी को पता है पुष्कर आपका क्या पड़ता है दोस्तों? अजमेर, राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। नव कलेवर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? और ये आपके एग्जाम का आएगा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या दोस्तों सिक्किम। तो याद रखिएगा जो नव कलेवर दोस्तों आपका जो त्यौहार है ये आपका ओडिशा का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है? एसएससी एमटीएस 2019 के एग्जाम का आया प्रश्न है। छत्तीसगढ़, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या दोस्तों कर्नाटक। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उगादी जो त्यौहार है वो आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है कि उज्जैन में अगला जो कुंभ मेला लगेगा वो किस वर्ष आयोजित होगा? ये आपका 2028 में आयोजित होगा। कब? 2028 में। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अंबुबाची मेला लगता है? कौन सा दोस्तों? एक अंबुबाची मेला जो होता है वो भारत में किस राज्य में हर वर्ष लगता है? एसएससी सीपीओ 2020 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में दोस्तों आपका अंबुबाची मेला लगता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48। हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला मनाया जाता है? एसएससी सीजीएल 2021 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। डूंगरी महोत्सव, मणिमहेश मेला, अश्विन मेला या दोस्तों नलवारी मेला। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा नलवारी मेला है जो कि पशु मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। इनमें से कौन सा केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है जिसको जुजुत्सु बोलते हैं? नौका दौड़, भारोत्तोलन या दोस्तों तैराकी। ये देखिए यही क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताया था। नौका दौड़ होती है, यह दोस्तों आपका केरल का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है। एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वही क्वेश्चन आ रहे रिपीट हो गए दोस्तों, बस घुमा फिरा के। तो समझ गए ना एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? देखिए आपको घुमा फिरा के दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है। पोंगल है कि गुरु पूर्णिमा है, ईस्टर है या ईद उल फितर है? बताएंगे। तो क्या बताया था आपको? पोंगल है जो आपकी तमिलनाडु में फसल कटाई के समय मनाया जाता है। अगला दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। सूरजकुंड मेला, मरु मेला, पुष्कर मेला या सोनपुर मेला। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पुष्कर मेला। सोनपुर मेला तो आपका बिहार में लगता है, तो होगा ही नहीं। आपसे पूछा है कि राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला आपका लगता है जो कि ऊंटों का एक व्यापार प्रमुख आकर्षण होता है। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। कैंडुली उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल या दोस्तों राजस्थान। बताएंगे सभी प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो कैंडुली उत्सव है यह दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल कोलकाता में मनाया जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है? अब देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, वही पूछते हैं कि अंबुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? काशी विश्वनाथ मंदिर में लगता है या कामाख्या मंदिर में लगता है, केदारनाथ मंदिर में लगता है या दोस्तों जगन्नाथ मंदिर में लगता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर। तो ये आपका कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? उस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो की लास्ट में हमें हर एक व्यक्ति कैंडिडेट जो भी हमारे भाई बहन है उसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम का हुआ क्वेश्चन है। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में, भगवान कृष्ण और द्रौपदी
या भगवान कृष्ण और राधा या भगवान शिव और पार्वती। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या हो जाएगा, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने ऑप्शन सी को चुना होगा, तो ना तो ऑप्शन सी है, ना ऑप्शन बी है, ना ही ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान और कृष्ण और रुक्मिणी की याद में दोस्तों गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। बैगा जनजाति, अंगरिया जनजाति, भील जनजाति या दोस्तों गोंड जनजाति। तो ये हो जाएगी आपकी भील जनजाति द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। हालांकि अभी क्वेश्चन और है, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है। अजमेर में मनाया जाता है, या दोस्तों जैसलमेर में मनाया जाता है, या फिर दोस्तों आपका जोधपुर में मनाया जाता है, या दोस्तों जयपुर में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो दोस्तों आपका हाथी उत्सव है ये आपका जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, आपका हाथी उत्सव ये आपका कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपका जयपुर में मनाया जाता है। कौन सा हाथी उत्सव, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज में इसका ऑप्शन आ गया था, हाथी उत्सव। तो हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, आपका जयपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 56 क्वेश्चन जो हमने आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो आज का जो सेशन है वो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि दोस्तों मैं इस क्लास को 1 घंटे की क्लास रखना चाहता था और ये टॉपिक को एक ही वीडियो में दोस्तों मैं कवर करना चाहता था, लेकिन दोस्तों मैं नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों अब आपको आने वाली क्लास है, धीरे धीरे हम क्लासों का समय बढ़ाएंगे। 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक की क्लासें आप लोगों की आगे की क्लासें रहने वाली हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जैसे मैनेज किया थोड़ा वैसे और मैनेज कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपकी क्लासों के जो ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं उनका दोस्तों समय आप लोगों को और अधिक समय की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी है, और आपको बताना है कि आज आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं 56 प्रश्न में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो एक क्वेश्चन ही समझ लीजिएगा, आप लोगों ने 56 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि सर मेरे इतने प्रश्न में से इतने प्रश्न सही गए हैं। तो कितना सही किया आप लोगों ने, क्या स्कोर क्या रहा है, तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्लास कैसी लगी आप लोगों को ये भी बताना है, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये भी बताना है, और वीडियो को लाइक बिल्कुल करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीडियो को लाइक ही नहीं करना है, वीडियो को लाइक भी करना है मेरे प्यारे दोस्त। वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है आपका अपने सभी दोस्तों में। जैसे कि आप लोगों ने मुझसे एक वादा किया है कि मैं जून तक आप लोगों की जो अपना परिवार है टीचिंग विद आनंद चौहान, इसको 3000 का सदस्य पूर्ण घोषित करना है। लेकिन अभी तक 3000 नहीं, अभी हमारे कितने हुए 2700 हैं। अभी तक हमें 300 और लोगों की ज़रूरत है, और ये 300 लोग कहाँ से आएंगे ये आप लोग ही जानते हैं। ये 300 लोग कहाँ से आएंगे, ये सिर्फ आप लोगों को ही इन 300 लोगों को पकड़ के लाना है और इस परिवार का एक सदस्य आप लोगों को घोषित करना है। तो इन 300 लोगों को आप लोग लाएं और अपने इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को आगे तक लेके जाएं, और अंतिम जून तक इस फैमिली को दोस्तों 3000 पूर्ण घोषित करना है सिर्फ आप लोगों को सिर्फ। और ये आप लोगों का प्यार ही है जो आज मैं यहाँ तक हूँ, जिसने कि 2700 लोगों की फैमिली जो मैं अपने इस चैनल पर दोस्तों पूर्ण हो चुके हैं, ये सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। तो आप लोग निरंतर अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, और कल की क्लास में हम आप लोगों से यहीं से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। क्वेश्चन क्या रहेगा कि पक्के पगा हार्निवाल उत्सव किस राज्य का घोषित पर्व है। तो यहीं से दोस्तों आप लोगों की क्लास स्टार्ट होगी, और कल ही दोस्तों इस टॉपिक को हम पूर्णतः कंप्लीट करने वाले हैं, और कल की क्लास में हम दोस्तों एक नए टॉपिक में प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।